Hello बच्चों, let's see this question. This question says if the change in the value of g at height h above the surface of earth is same as the depth x below it, x and h are being very smaller than the radius of earth. तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी h हाइट पर आपके पास जो g की वैल्यू है और किसी भी अर्थ के सरफेस डेप्थ x पर जो g की वैल्यू दोनों क्या सेम है, तो आपको x और h का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बेसिकली ये किस पर बेस्ड है आपके पास, की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट होगा आपका वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। तो आपका इस कंसेप्ट पे बेसिस है। तो देखिए जैसे अपने पास मान लीजिए अर्थ सरफेस है, आपके पास ये अर्थ होगी जिसका मास बोल देते m है और रेडियस कितनी r। तो ये इसका सेंटर हो गया। तो इससे मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास फ्री सरफेस ऑफ अर्थ से h डिस्टेंस ऊपर है और एक पॉइंट आपका x डिस्टेंस नीचे है। तो ये बोल देते a पॉइंट और ये बोल देते b पॉइंट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जितना एक्सेलरेशन a पर है उतना ही b पर होना चाहिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो किसी भी हाइट पर जो आपका g डिफाइंड होता है यानी कि जी एच बेसिकली क्या होता है जी एम बाई, यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी देखें तो आपके पास क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यानी कि जी एम और आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आता है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच यानी कि आर प्लस एच का स्क्वायर, आर प्लस एच का स्क्वायर। तो आपके पास किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर जो जी होता है मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये कितना जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर। उसी तरह से अपन एक्स डिस्टेंस पे निकालें, किसी भी डेप्थ पे निकालें, तो ये एक्स है तो ये कितना बचेगा आपके पास आर माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसका क्या फॉर्म था जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर एक्स की जगह कितना आपके पास है आर माइनस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन आर माइनस एक्स। ये हो गया आपके पास। अब ये दोनों क्या इक्वल है यानी कि जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना रहा जी एम आर माइनस एक्स डिवाइड बाई आर क्यूब। तो यहाँ से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से मान लेते हैं अपन आर स्क्वायर कॉमन ले एक, तो क्या हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में देखें। तो यहाँ से आपका वन अपॉन मान लो आर स्क्वायर कॉमन ले, आर कॉमन ले तो आर स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर एक्स अपॉन आर क्यूब। तो आपके पास केवल क्या बचेगा एक आर बचेगा और ये आर माइनस एक्स है आपके पास। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, आपके पास x और r क्या है आपके पास बहुत ही छोटे हैं, तो इसको ऊपर लेके जाएं वन प्लस एच बाई आर स्क्वायर। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा पावर -2, और इधर आपका क्या चल रहा है आर माइनस एक्स अपॉन आर, ये मूविंग आई चल रहा है आपके पास। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करें तो वन प्लस एक्स की पावर n। अगर x की वैल्यू बहुत कम होती है तो आपके पास जो बाइनोमियल एक्सपांशन आता है वन प्लस एन एक्स प्लस हाइयर ऑर्डर टर्म्स, तो उसको अपन नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये होता है वन माइनस एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 2, तो यानी कि एच बाई आर, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस दोनों को, तो ये हो गया वन माइनस टू एच बाई आर इक्वल टू आर माइनस एक्स अपॉन आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें एलसीएम ले तो आर माइनस टू एच ये बचेगा, इधर से क्या रहेगा आर माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास। तो आर से आर यहाँ पे जो एलसीएम आएगा आर और ये आर ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो आर माइनस टू एच इज इक्वल टू आर माइनस एक्स। तो आर से आर भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस है माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2h। सो अवर फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 2h। ऑप्शन चेक करते तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।